विकसित मध्य प्रदेश के लिए सीधे तौर पर जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही रोजगार बहुत जरूरी है। और मध्य प्रदेश के अंदर केके फाइबर खरगोन किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया गया है। और हमारे साथ कैलाश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मौजूद हैं। कैलाश जी, आपने इसकी शुरुआत की संकल्पना किस तरह से की थी? क्योंकि आज मध्य प्रदेश में एक अपनी आप की पहचान जो है वो स्थापित कर चुकी है केके फाइबर, रोजगार दे रही है और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रही है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में केके फाइबर की जो स्थापना है वो 2006 में हमने की थी, पर उसके पहले हम कॉटन के व्यापार से हमारे 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं और वो क्रमशः जिस प्रकार से क्रमोन्नति होती है उस प्रकार से हम उन्नति करते रहे और आवश्यक समय पर जो टेक्निकल चेंजेस होते हैं उनको हमने शहर में सबसे पहले अडॉप्ट किया और उसके लिए सबको प्रेरित भी किया। जो टफ की योजना हो, टेक्निकल, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। जैसे हम कपास की ये बात करें कि हैंड पिकिंग हम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 4% कचरा, जिसको कंटामिनेशन बोलते हैं, वो होता है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मशीनों से उसका हार्वेस्टिंग करते हैं और उसमें केवल 1% कंटामिनेशन होता है। तो ये कारण है हमारी लापरवाही का, ये कारण है अवेयरनेस की कमी का। इस चीज़ के आधार पर हमने हमारा एक एनजीओ भी शुरू किया जो निरंजन लाल अग्रवाल फाउंडेशन के नाम से हम कपास के क्षेत्र में काम करते हैं और किसान को ये बताते हैं कि व्यापार के लिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, या तो कपास आपका बहुत ऊंचा बिके या फिर कपास उत्पादन करने की लागत आपकी कम हो। और उसके लिए आप कम से कम पेस्टिसाइड, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, उसका उपयोग करें और आपको जो लागत है कैसे कम होगी। उदाहरण के लिए यदि डॉक्टर साहब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत ही छोटे पौधे को केमिकल की कोई आवश्यकता होती नहीं। यदि आप उसके लिए तंबाकू का घोल बना के या नीमोली का घोल बना के भी दे देंगे तो उसको थोड़ी बहुत जो बीमारी है वो पौधे की खत्म हो जाएगी। उसके लिए हाईएस्ट क्षेत्र का आपको केमिकल देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये अवेयरनेस किसानों को करते हैं, उससे हमारे यहाँ की यील्ड भी बढ़ी है। पहले मध्य प्रदेश की कपास के उत्पादन की प्रति हेक्टर यील्ड 4.5 क्विंटल थी, अभी हमारी 5.5 है। राष्ट्रीय औसत जो हमारी मतलब 6.25 है और अंतर्राष्ट्रीय औसत 7.5 है। तो अभी हमको हमारे देश को भी आगे बढ़ना है और मध्य प्रदेश को भी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने में हमारा आपका सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। और सहयोग आपसी तालमेल के साथ नहीं होगा तो ये विजन जो हम देख रहे हैं वो संभव भी नहीं हो सकता है। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश तेल और खाद्य पदार्थों के मामले में किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है, और मुख्य तौर पर देखा जाए आपका अनुभव, आपका कार्य, आपकी जो शैली है वो हमारे न्यूज़ 24 मंच के जरिए सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैसे वो आत्मनिर्भर का सपना पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। खाद्य तेल जो है मध्य प्रदेश में, अगर हम ग्वालियर साइड देखें तो सरसों होता है, इंदौर डिवीजन के आसपास सोयाबीन होता है और पहले निमाड़ में मूंगफली हुआ करती थी और अभी कपास होता है। उसमें उसका जो सीड है उसको कॉटन सीड कहते हैं और उसमें भी खाद्य तेल होता है। लेकिन वर्तमान में वह सारा तेल जितना कपास मध्य प्रदेश पैदा करता है उसका तेल जो है गुजरात जाता है, वहाँ रिफाइन होता है और उसके बाद में फिर वो यहाँ के नमकीन निर्माताओं के लिए वापस आता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ये कर सकता है कि रिफाइनरीज जो है इंदौर में पहले थी, पीथमपुर में थी, आज की तारीख में रिफाइनरीज बहुत कम है। एक खंडवा में है, एक पीथमपुर में है और एक घाटा बिल्लोद के आगे एक आध है। इसके अलावा रिफाइनरीज सब खत्म हो गई। तो हमको रिफाइनरीज को फिर से प्रमोट करना चाहिए। उद्योग नीति के अंदर वह नेगेटिव लिस्ट में डाल रखी है।
तो उसको नेगेटिव लिस्ट से निकाल के, चूंकि हमारी आवश्यकता है, इसलिए उसकी परिभाषा में न जाते हुए हमको हमारे नागरिकों की सुरक्षा और खाद्य आवश्यकता के अनुसार अब महत्वपूर्ण चेंज करना चाहिए। खाद्य के अंदर हम आत्मनिर्भर हैं। गेहूं हमने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। गेहूं का उत्पादन हमारे पास बहुत होता है, लेकिन हम उसको पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं, कच्चा माल ही निर्यात करते हैं। दलहन भी हम देश के सबसे ज्यादा उत्पादक हैं, फिर भी दाल मिलें जो पहले हमारे यहाँ थी वो सैकड़ों की संख्या में थी, आज की तारीख में दहाई में रह गई हैं। तो ये कारण बनता है कि वो कच्चा माल ही अब निर्यात हो रहा है, जिसको कि हमको प्रोसेस करने की और उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से खाद्य की अन्य जो, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स का पूरा क्षेत्र रहा है, वनोपज का पूरा क्षेत्र रहा है। मक्का का वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मक्का में, और मक्का में हम इथेनॉल बना सकते हैं मक्का से। लेकिन इथेनॉल के प्लांट का आज अगर हम केंद्र सरकार को आवेदन करें तो 2 साल के बाद में वो हमको परमिशन देगी। पर यदि मध्य प्रदेश शासन उसको रिकमेंड करे कि हमारे यहाँ का कच्चा माल पर्याप्त है तो हमारे यहाँ परमिशन दी जाए, तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से परमिशन मिल सकती है। उसी प्रकार से जितना भी ब्रेड बटर और ये है, खरगोन के अंदर कम से कम में 200 फैक्ट्रियां हैं जो ब्रेड और टोस्ट ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करती हैं। तो हमारे यहाँ खाद्य में संपूर्ण मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है, लेकिन प्रोसेस की बहुत कमी है और कच्चा माल ही अधिकतर बाहर जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमको योजनाबद्ध तरीके से डिवीजन वाइज, जैसा कि मैं प्रशंसा करूंगा मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने इन्वेस्टर मीट डिवीजन वाइज शुरू की है। इसकी वजह से उस डिवीजन का जो विशेषता है वह बाहर आएगी और एक सेंट्रलाइज होने के बजाय उस डिवीजन में क्या कमी है और क्या योजना होना चाहिए, ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम पुनः एक उद्योग नीति बना पाएंगे, और जिससे कि हम उसको प्रोसेस करके रोजगार भी पैदा कर सकेंगे और खाद्य की जो देश की आवश्यकता को हम पूरा कर सकेंगे। इतनी क्षमता मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल, विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश के मंच से कैलाश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की है, और इस मंच के माध्यम से शासन तक उस बात को भी रखा है कि उद्योग नीति और उससे जुड़ी हुई अनुमति जैसे तमाम विषयों में अगर शिथिलता और उसकी बेहतर ढंग से अगर क्रियान्वयन किया जाए तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर जो तेजी से कदम बढ़ा रहा है वो एक स्टेप पहले ही आत्मनिर्भर बन सकता है।